आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश कर दिया था साइंस का, जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हमें सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ना है, सेकंड चैप्टर को स्टडी करना है। सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके लिए आपको जो पहला चैप्टर है वो अच्छे से आना चाहिए। इसमें हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, जैसे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस और एल्कलीज में क्या डिसिमिलैरिटीज होती हैं। बहुत तरह के हम यहाँ पर सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक, सॉल्ट्स का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, जिप्सम हो गया, इसके अलावा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे बहुत सारे हमारे पास सॉल्ट्स हैं जिनका हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। इसके अलावा हम ये पता करेंगे कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन से डिवाइसेस हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा एक सॉल्यूशन है वो एसिडिक मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में है, यानी कि वो उसमें एसिड है या बेस है। तो किस तरीके से, जिसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर एक एसिड हमें दिया होगा, वो पर्टिकुलर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। इसको पता करने के लिए एक पीएच स्केल बनाई गई, उस पीएच स्केल को भी हमें स्टडी करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो हमारा चैप्टर है, उसमें सबसे पहले हमें एसिड्स को स्टडी करना है कि एसिड क्या होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है। ठीक, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, दे आर सोर इन टेस्ट। अगर आप जो कम कंसंट्रेट एसिड है, कुछ तो हाईली कंसंट्रेट एसिड्स होते हैं जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कम है, जैसे लेमन में होता है सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटो में, तो इनको अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको सोर यानी कि खट्टा इसका टेस्ट लगेगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये एसिड है। ठीक, सेकंड है कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहाँ पर लिटमस क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। लिटमस क्या होता है? इंडिकेटर होता है। मैंने बात की थी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई, हमें एक बीकर में कोई सॉल्यूशन दिया और हमसे पूछा गया कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, कैसे बताओगे, तो हम वहां पर क्या करेंगे, लिटमस पेपर आता है, वो बनता है लाइकेन से। ठीक, लिटमस पेपर को हम उसमें डुबाएंगे और अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है ये एसिड है। ठीक, ये जो इस कैरेक्टरिस्टिक है वो एसिड की है। ठीक, अगला है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हमने थोड़ा सा एसिड पानी में मिलाया और फिर वहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी देखनी चाहिए, इलेक्ट्रोड वहां पर डुबाए, सारी हमने चीजें की, तो हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, जो एसिड्स होते हैं। जैसे मैंने HCl का एग्जांपल लिया, ये टूट जाता है, ये आयंस में टूट जाता है, H पॉजिटिव आयन दे देता है, और H पॉजिटिव आयन जहां पर मिल जाएगा हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कंडक्ट होती है। तो एसिड्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट वन, रिमूव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्वस सॉल्यूशन में ही जो एसिड्स है H पॉजिटिव आयंस में टूटते हैं। ठीक, H पॉजिटिव आयंस इसमें मेजॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी में H पॉजिटिव आयंस ही मिलते हैं, तो हम कहेंगे वहां पर कि एसिड्स जो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिड है। ठीक, अब एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं दो टर्म्स में। फर्स्ट है मिनरल एसिड्स, सेकंड है कार्बोनिक एसिड। सबसे पहले हम मिनरल एसिड्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारे जो अर्थ है उसमें हम जब माइनिंग करते हैं तो बहुत सारे हमारे मिनरल्स मिलते हैं। उन मिनरल्स से लेबोरेटरीज में मैन मेड होते हैं। सबसे पहली बात क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। हमारी लेबोरेटरीज में इसको बनाया जाता है इन एसिड्स को। अब मैन मेड है इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर एनर्जीज होती है। ठीक, तो स्ट्रांग एसिड भी इसे कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl कहते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे वो बात की बात है। इसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड। इस पृथ्वी में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, या फिर प्लांट्स की ही बात क्यों ना कर ले, वेजिटेबल्स की बात करें, तो उसमें जो एसिड्स उनके हमारी बॉडी में या फिर उन फ्रूट वेजिटेबल्स में जो भी एसिड्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड्स। ठीक, जैसे लेमन की बात की मैंने, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। टमाटो की बात की, ऑक्जेलिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड्स होते हैं, मेथनोइक, फॉर्मिक एसिड होता है, एथेनोइक एसिड्स होते हैं। तो ये सब कार्बोनिक एसिड्स के अंदर आते हैं। अब हमने ये क्या किया, फिजिकल यानी कि हम अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकते हैं कि ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो हम एसिड कहते हैं। लेकिन केमिकल तौर पर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई हमारा सॉल्यूशन जो है एसिड है, तो उसके लिए हमें अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, उसको आपको बार बार लिखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो केमिकल रिएक्शंस आपको याद होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है और याद रखना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर ये जो एसिड कोई हमारा सॉल्यूशन है अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक मीडियम में है, या फिर ये जो सॉल्यूशन है इसमें कहीं ना कहीं एसिड है। ठीक, तो हम देख सकते हैं कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, इसके हमें केमिकल रिएक्शन को देखना है। ठीक, तो एसिड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक, H2SO4 हमारा एक एसिड है, उसके साथ मैंने ले लिया जिंक। जिंक हमारी एक मेटल है। ठीक है, जिंक किस तरीके से H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है इसको अब हमें देखना है। ठीक, तो जिंक क्या है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और खुद अपना कंपाउंड बनाएगा ZnSO4। ये जो होता है एक सॉल्ट होता है। ठीक, और सॉल्ट क्या करता है, हमारी जो भी चीज है उसको बहुत पॉइजनस कर देता है, टॉक्सिक कर देता है। ठीक, अब हमारा सॉल्ट तो बन रहा है, और एक चीज यहां ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको हमने अपनी लेबोरेटरी में देखा कि क्या ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जिंक से जब H2SO4 की रिएक्शन कराई, ZnSO4 तो मिला, हमने फील किया कि गैस भी निकल रही है। तो हमने क्या किया, एक कैंडल ले गए, जलती हुई कैंडल उस बीकर के सामने ले गए या फिर टेस्ट ट्यूब के सामने ले गए, तो पट पट करके आवाज उसमें निकलने लग गई। अब अगर ऐसी आवाजें आती हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये किसका इंडिकेशन है कि वहां पर हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति पता करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो एक बात ध्यान रखने की बहुत जरूरी है, जब भी मेटल से रिएक्शन होगी एसिड की, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स ऑफ मेटल। अब मेटल है हमारे पास, साथ ही साथ एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोनेट बना रहा है। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 2-। तो हमारे पास एक मेटल है, Na क्या होता है, +1 होता है, CO3 2-, इसलिए इसका कंपाउंड बना Na2CO3। अब एसिड्स की हमें प्रॉपर्टीज पता करनी है, तो एसिड ही इससे रिएक्शन करेगा। ये केमिकल रिएक्शन जो है अनबैलेंस्ड है, इसको जरा बैलेंस कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ Na1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ Cl1 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। अब देखते हैं कार्बोनेट। हमारे पास मेटल है, सोडियम हमने मेटल ले ली। ठीक, सोडियम हमने मेटल ले ली, उसका कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, Na2CO3 इससे केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी याद होंगे। ठीक, तो NaCl बना देता है, ये भी एक सॉल्ट है। ठीक, सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, साथ ही साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी बन रहा है। अब हमने कैसे पता किया कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, क्योंकि वो तो एक गैस है, विजिबल नहीं है। तो CO2 जैसे ही हमें लगा कि कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, इसमें गैस निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, कैंडल ले गए, जलती हुई कैंडल उस गैस के आसपास ले गए, टेस्ट ट्यूब के पास ले गए। ठीक, तो जैसे ही ये गैस के कांटेक्ट में आई, वो कैंडल, जलती हुई कैंडल, वो बुझ गई। ठीक, तो CO2 क्या करती है, CO2 जो है जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक, तो CO2 गैस को इसी पहचान भी आती है। CO2 गैस जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी, CO2 गैस के पास जैसे ही हम मोमबत्ती ले गए वो बुझ गई। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। थर्ड वन है रिएक्शन विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। अब मेटल के कार्बोनेट हैं तो मेटल के ऑक्साइड्स भी होंगे। ठीक, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ी रहेगी। हमारे पास एक मेटल है MgO, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है MgO। हमने देखा है कभी कभी ज्यादा एसिडिक फूड खा लेने से हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। तो उससे बचने के लिए हम जो भी चीज लेते हैं, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है MgO। MgO एक एंटासिड होता है। ठीक, एंटासिड किसे कहते हैं, जैसे इनो है वो भी एक एंटासिड है। वो क्या करता है, हमारी एसिडिटी को कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे पेट में एसिडिटी का मतलब ही यही है कि एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो गई है। उसको बैलेंस करने के लिए हम इनो लेते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgO का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एंटासिड के रूप में काम करता है। हम अगर इसको लेंगे हमारी एसिडिटी समाप्त हो जाएगी, एसिडिटी कम हो जाएगी हमारे पेट में, क्योंकि वो क्या करेगा, MgO एक बेस की तरह काम करेगा, उसके अपोजिट काम करेगा। जो एसिडिटी हो रही है, जो एसिड ज्यादा हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जब HCl, यहां हमारे पास एसिड लिया है हमने HCl, इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, MgCl2, सॉल्ट बनना ही बनना है, MgCl2 बनेगा। अब साथ ही साथ ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाला सबसे पॉपुलर कंपाउंड क्या है, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बनना ही बनना है। अब इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब अगली जो रिएक्शन है वो मैंने छोड़ दी है, क्योंकि अभी तक आपको बेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही बेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आपको ये रिएक्शन आ जाएगी अपने आप ही। ठीक, तो मैंने क्या कहा, रिएक्शन विद बेसिस, जब एसिड बेसिस के साथ, यानी जो भी अभी इसके बाद हम वही स्टडी करने वाले हैं, बेस के साथ अगर वो रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। और ये नेम रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देखेंगे। तो इसके बाद एसिड्स के कुछ और प्रॉपर्टीज अब हमें स्टडी करनी है।